Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm here with the new video and our topic is what is next in IT sector, and we will analyze today complete Nifty IT sector and their stocks. तो आज जो है हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट जो हमारा आईटी सेक्टर है जो कि ट्रेड कर रहा है अभी 37,400 के पास, उसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या उसने रिट्रेसमेंट दी एंड कौन से लेवल से आप उसके जो स्टॉक्स हैं वो बाय कर सकते हो। ठीक है, ये सब जो है हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहना। एंड उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो एंड जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लो ताकि हर वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं। अब ये आपने देख रहे हो आप में जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसका वीकली चार्ट लगा रखा है एंड अभी जो हमारे आईटी सेक्टर है वो ट्रेड कर रही है 37,400। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि इसके रेजिस्टेंस एंड जो हमारे आपको कहाँ एंट्री बनानी चाहिए वो सब हम देखेंगे। एंड उससे पहले जो है हम एक बार रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि कितनी हमारी रिट्रेसमेंट हुई थी लास्ट टाइम निफ्टी आईटी ने कितनी रिट्रेस की थी। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जो था आईटी सेक्टर अपने हाई से ऑलमोस्ट 32% जो है रिट्रेसमेंट दी थी एंड उसके बाद जो है आईटी सेक्टर ने कंप्लीट 32% के रिट्रेस के बाद 46% एंड ऑलमोस्ट 44% की जो है अप साइड रैली दी थी। उसके बाद इसने फिर से रिट्रेसमेंट दिया ऑलमोस्ट ऑफ 18% एंड आफ्टर देन इट गेव अगेन द अप मूव ऑफ नियरली 46%। इट मीन्स देखो यहाँ से 32% रिट्रेसमेंट दी एंड 44 अप मूव, अगेन 18 एंड अगेन 44। दिस अप मूव एंड दिस अप मूव का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इक्वल आ रहा है। एंड इस बार अगर हम देखेंगे तो इस बार कितनी रिट्रेसमेंट हुई है आईटी सेक्टर ने अपने हाई से, तो सीधा अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल है 32%। लास्ट टाइम भी 32% जो हमारी रिट्रेस थी उसी के बाद निफ्टी आईटी चला एंड 44% का अप मूव दिया। इस बार कंप्लीट रिट्रेसमेंट वहीं आके रुक गई 32। तो जो आईटी सेक्टर की रिट्रेसमेंट जो है फॉल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है इसका जो लो है बॉटम है इस ईयर के लिए वो बन चुका है। अब ये जो है अपना लो टेस्ट नहीं करेगी। अब देखना बाकी है कि यहाँ से क्या ये 44% की ही रैली करता है या फिर अभी कुछ और। ये सब जो है हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी तक कितनी रिट्रेसमेंट के बाद कितनी अप मूव रैली हो चुकी है ये सब देख लो। 22% की जो रैली है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। 22 एंड 22 ही जो है रहता है। अगर आप देखोगे तो 44 कहाँ कंप्लीट होता है, 44 जो है हमारा कंप्लीट होता है 44,600 नियर, आई मीन 1000 प्लस पॉइंट्स भी अभी बाकी हैं अगर हम रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चलें तो अभी मैं आपको लेवल बता देती हूँ, आपको कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या कुछ आपको करना चाहिए, एवरीथिंग। अगर आप देख रहे हो तो जो निफ्टी आईटी सेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो देखो 38,465 है। यहाँ पे जो है इसने हर बार यहीं से इसने रिजेक्शन लिया, लास्ट टाइम 2 टाइम्स जो है यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है एंड इवन इस बार भी देख सकते हो आप यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया 4 to 5 डेज एंड उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट लेके ये डाउन आया। बट मैं आपको बता देती हूँ जो आईटी सेक्टर का जो एवरेज प्राइस है, जहाँ जो इसका इम्पोर्टेंट प्राइस है जिसके बिलो अभी अगर ये जाएगा तो बियरिश हो जाएगा, वो लेवल मैं आपको बता देती हूँ। वो जो लेवल है फर्स्ट लेवल है हमारा 36,400 एंड नेक्स्ट जो है 35,200। ये जो है हमारे आईटी के एवरेज प्राइस है, मंथली एवरेज प्राइस है ये। ओके, जो मैंने मंथली एवरेज प्राइस निकाला है वो है ये। एंड अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम आईटी सेक्टर ने मंथली चार्ट पर कंप्लीट कप एंड हैंडल का जो है पैटर्न बनाया था एंड उसके बाद उसने अच्छी मूवमेंट दी थी। इस बार जो है कंप्लीट उसने अपनी रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट कर ली, बट देखना जरूरी है कि ये कैसे अपने जो रैली है उसको कंप्लीट अप करेगा। तो अगर आपको अपनी पोजीशन बनानी है आईटी सेक्टर में तो आप इस लेवल को क्रॉस करने के बाद जो मैंने रेजिस्टेंस जोन बता रखा है उसको क्रॉस अप करने के बाद आप इसमें एंट्री बना सकते हो। एंड आपका जो टारगेट रह सकता है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है, वो 1000 प्लस पॉइंट्स अगर रहते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग जो लास्ट बैक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर निफ्टी आईटी सेक्टर अच्छे से वर्क करेगा तो 1000 प्लस पॉइंट्स जो है अभी भी निफ्टी आईटी में अपसाइड के रहते हैं।
ओके, चलिए अब इसी के साथ जो है हम इसके जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं कि उनमें क्या हो सकता है नेक्स्ट, वहाँ आप कहाँ से कैसे एंट्री बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद इन्फी। इन्फोसिस से हम स्टार्ट करते हैं एंड हम देखते हैं कि इन्फोसिस में लास्ट एंड आगे क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस जो है उस दिन इसने, जब हमारा मार्केट जो गैप अप हुआ था उस दिन इन्फोसिस कंप्लीट 8% अप मूव दिया था एंड उसके बाद जो है ये स्ट्रगल ही कर रहा है। ना ही इसने एटीएच लगाया, ना ही आई मीन एटीएच नहीं, इसका जो हाई है उसे क्रॉस नहीं किया। एंड ये जो लेवल देखोगे लास्ट बिल्कुल लेवल है, वहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया एंड ये डाउन आ गया है। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपको कहाँ तक आपका जो मूव है आप कैच कर सकते हो। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है डाउन साइड में वो है 1530, इसे आप अपने चार्ट पर भी मार्क कर लो। ये जब तक प्रोटेक्ट है हमारे डेली चार्ट पर इन्फी में, तब तक जो है इन्फोसिस बाय ऑन डिप रहेगा, आप इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हो। और अगर आपको किसी को सेफ एंट्री बनानी है तो आप जो हमारा, एक सेकेंड, 12 मई का जो हाई है उसको, हाई एंड लो को जो मार्क कर लो, अगर उसके हाई के अबोव निकलता है तो आप इसमें सेफ एंट्री बना सकते हो। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1700 एंड सेकंड वन इज 1740, जो कि मैंने मार्क भी कर रखा है। ये हमारा इन्फोसिस का चार्ट है, सिंपल एंड इजी। अब हम एच सी एल टेक को देख लेते हैं। एच सी एल टेक ने क्या किया, अगर आप देख रहे हो तो एच सी एल टेक ने क्या किया है, इन्वर्टेड जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया देखो, एंड उसका जो है ब्रेकआउट भी दिया। अभी ब्रेकआउट देने के बाद जो है प्रीवियस जो हाई था 80H एंड उसी को जो है रिटेस्ट किया इसने एंड थोड़ा डाउन आया है, बट जब तक ये 1600 के अबोव है इट इज़ सेफ टू ट्रेड। और अगर आपको सेफ ट्रेड चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर सेफ, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इसमें बाई साइड, तो आप 1700 के अबव अपनी पोजीशन बना सकते हो इजीली फॉर द टारगेट ऑफ 1750 एंड 1820 के जो टारगेट है उनके लिए आप अपनी पोजीशन बना सकते हो स्विंग ट्रेड में। तो हमारा इन्वर्टेड जो हमारा हेड एंड सोल्जर है उसका ब्रेकआउट तो दे चुका था, अभी फिर से रिटेस्ट के लिए आया है जो कि रिटेस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी जो है यहाँ से ये यूटर्न ले सकता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा विप्रो। विप्रो क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे तो विप्रो क्या कर रहा है, विप्रो सिर्फ और सिर्फ लेग पैटर्न बना रहा है एंड उसके बाद डाउन आ रहा है। कंप्लीट इसने स्टार्टिंग से यही किया, यहाँ पे इसने लेग पैटर्न बनाया एंड उसको फिर से इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इसने फिर से लेग पैटर्न बनाया एंड फिर से उसको जो भी ब्रेक किया, तो विप्रो में हैवी सेलिंग आ रही है एंड विप्रो अभी तक अपने जो लो है उसी पर ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो विप्रो ने एक जोन पर बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है। ये जो जोन है जो मैंने मार्क कर रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है विप्रो के लिए। जब तक विप्रो इसको होल्ड कर रहा है विप्रो के लिए कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको कोई सेफ ट्रेड चाहिए या आप उसमें ट्रेड प्लान करने की सोच रहे हो विप्रो में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 260 के अबव ही अपनी पोजीशन बनाओ फॉर द टारगेट ऑफ 275 एंड 285। इन टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। बाकी आपका अगर यहाँ पे अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हो मंडे को, करंट पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट जो आपका एसएल है वो ये जो जोन बता रखा है मैंने मार्क कर रखा है, इसी जोन का जो है आपको एसएल लेना होगा। इसके बिलो जब भी क्लोज होगा तो आपको अपनी पोजीशन कट ऑफ करनी होगी, जो कि अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे ये जोन ब्रेक होना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो विप्रो ने लास्ट टाइम यहाँ पे सेम ऐसा जोन बनाया था बहुत अच्छे से एंड उसको कवर अप देखो, उसके बिलो क्लोज हुआ कुछ टाइम, ये सिर्फ वन डे क्लोज हुआ एंड नेक्स्ट डे उसने रैली स्टार्ट कर दी थी। तो सेम ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पे भी विप्रो ने सेम कंसोलिडेशन किया है। तो आप जो मैंने बताया आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टॉक है अभी आईटी में प्ले कर रहा है। अगर आप देखोगे तो कोई भी इन आईटी सेक्टर का ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि अपने हाई तक पहुंचने के पास है। टेक महिंद्रा अपने लो से काफी ज्यादा अपसाइड आ चुका है। अभी हम देख लेते हैं इसने कितनी अपसाइड रैली देती है अपने लो से। ऑलमोस्ट इसने 33% की जो रैली है ये दे चुका है अभी तक। एंड अभी जो है ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं या फिर कैसे इसमें मूव आ सकते हैं, तो ये जो मैंने आपको ट्रेड प्लान किया है ये यहाँ तक आ सकता है डाउन तक
आई मीन 1540 तक अगर ये आएगा डाउन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है टेक महिंद्रा में। यहाँ से ये अपसाइड जाएगा एंड जो मैंने जोन मार्क किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है वो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये देख सकते हो आप, इसने यहाँ पर भी इतने दिन तक स्ट्रगल किया एंड उसके बाद ही इसने डाउनफॉल देनी स्टार्ट की थी, जो कि हैवी डाउनफॉल थी। ओके, एंड अभी इसने रिकवर भी सबसे फास्ट किया है एज कम्पेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स। तो अगर यहाँ से ये अपसाइड जाएगा, जो मैंने लेवल मार्क किया है, जो मैंने पैटर्न किया है, वो जो इसमें बन सकता है आने वाले दिनों में, बट ये पैटर्न फेल हो जाएगा अगर हम इसके बिलो क्लोज कर देंगे। अदरवाइज ये जो मैंने आपको मार्क कर रखा है, ये परफेक्ट एंट्री के लिए परफेक्ट जो है हमारा पैटर्न बना रखा है मैंने, एंड आपको परफेक्ट जो एंट्री इस पे मिल सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एमपी हैसिस। अगर आप एमपी हैसिस देखोगे तो इसने एचसीएल टेक की तरह कन बिल्कुल जो परफेक्ट होता है वो हेड एंड शोल्डर बनाया है, एंड उसके अबव इसने ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट के बाद अभी ये फिर से रिटेस्ट के लिए आ रहा है यहाँ पे, एंड इसका रिटेस्ट अगर ये जब तक 2500 के अबव है तब तक ये सेफ है। मेन हमारा जो लेवल है 2470, जब तक ये इसके भी अबव है तो ये जो है ये 2 लेवल है जहाँ तक ये अपनी रिट्रेस जो है कंप्लीट कर सकता है, एंड उसके बाद ये अपना जो अबोव साइड जो रैली है उसको कंटिन्यू कर सकता है। बाकी इसने अपना इन्वर्टेड हैमर का तो जो ब्रेकआउट है वो दे दिया सक्सेसफुली, अभी उसको ये रिटेस्ट करने के लिए वापस आया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परसिस्टेंट। अगर आप परसिस्टेंट देखोगे तो परसिस्टेंट में क्या कौन सा पैटर्न बन रहा है एंड आपको कैसे एंट्री करनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप परसिस्टेंट देखोगे तो ये मैंने 2 ट्रेंड लाइन आपको मार्क की है। अगर आप देखोगे तो ये फ्लैट पैटर्न बना रहा है एंड ट्रेंड लाइन के अबव अगर ये चला गया किसी भी दिन, देखो इसने एक 1 डे पर डेली चार्ट पर एक भी दिन जो है इसके अबव क्लोज नहीं किया है, तो अभी इसमें थोड़ी वीकनेस है। अगर ये इसके अबव क्लोज कर देता है तो इसका जो ब्रेकआउट है वो हो जाएगा, एंड अगर जो हमारी डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है अगर इसके बिलो ये क्लोज हो गया तो इसका जो ब्रेक डाउन है वो हो जाएगा। ओके, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। एंड ऑलमोस्ट अगर आपने देखा होगा तो जब भी कोई स्टॉक में अगर कहीं भी किसी इंडेक्स में फ्लैग पैटर्न बनता है, हाई चांसेस होते हैं ब्रेकआउट देने के, लो चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन देने के। हमारा लास्ट वन स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में अगर आप देखोगे तो टीसीएस मुझे सबसे वीक लग रहा है अभी। टीसीएस एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक जितने भी हम अपसाइड में सारे हमने स्टॉक देखे हैं उन सबसे वीक है टीसीएस, क्योंकि टीसीएस अभी अपना प्रीवियस हाई तक नहीं निकाल पा रहा है एंड उसके अबव एक दिन भी क्लोज नहीं हो पा रहा है। जब ये गैप अप हुआ तब भी ये अपने हाई के अबव क्लोज तक नहीं हुआ। इवन इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो सब क्लोज हुए, वो बाद में रिट्रेसमेंट के लिए आए हैं। तो टीसीएस में अभी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, बट अगर किसी को अपनी पोजीशन बनानी है फॉर लॉन्ग टर्म तो आप बना सकते हो, क्योंकि टीसीएस ने क्या किया था मैं आपको वीकली चार्ट पे अच्छे से समझा देती हूँ। लास्ट टाइम देखो टीसीएस ने क्या किया था, जो अभी ये रिजेक्शन लिया है लास्ट टाइम वही से रिजेक्शन लिया था एंड यहीं पे सपोर्ट लेके इसने जो है बहुत अपसाइड ऐसी रैली दी थी जिसको बहुत कम जो है कैच कर पाए थे, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव देता है जब भी अपसाइड का मूव देता है। तो ठीक है, तो अगर आपको अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म में बनानी है तो आप बना सकते हैं, एंड अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर आपको फ्यूचर बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 3635 के बिलो अबोव जब ये क्लोज हो जाएगा तभी आप अपनी पोजीशन बनाओ, इट विल बी बेटर फॉर यू एंड ये सेफ रहेगा। एंड अगर आपको ये डाउन साइड में मिल जाता है कभी यहाँ तक मिल जाता है तो भी ये बेटर रहेगा, तब क्या होगा आपका जो रिस्क रिवार्ड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड हमने जो है अब कंप्लीट आईटी सेक्टर की एनालिसिस कर ली, सारे हमने स्टॉक भी एनालिसिस कर लिए। अगर आपने भी ये मार्क कर लिए अपने लेवल एंड अपने चार्ट पर तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है नेक्स्ट मंथ में, आने वाले हमारे जो जून है उस मंथ में। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो यार जल्दी से सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो इसे। थैंक यू।